दोस्तों, आज हम लोग मार्केट देखेंगे तो मार्केट में बहुत ही अच्छा तेजी यहाँ पे आ गई। निफ्टी जो है कि लगभग 1.5% और बैंक निफ्टी 2% यहाँ पे ऊपर गया। लेकिन क्या ये तेजी आगे भी बरकरार रह सकती है या फिर मार्केट पहले जो ट्रेंड था डाउन उसमें फिर से कन्वर्ट हो सकता है? ऐसे क्या इवेंट्स है और क्या रीजंस है कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं? और मार्केट का यानी निफ्टी का मैं कंप्लीट आपको एनालिसिस करके बताऊंगा और कल हमको कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट डेली व्यू। मार्केट डेली व्यू में हम देखेंगे कि 26 नवंबर को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे मार्केट के एनालिसिस की। दोस्तों जैसे मैंने कहा आपको कि मार्केट में तेजी थी और उसका रीजन भी आपको मालूम है। जैसे कि महाराष्ट्र में इलेक्शन हो गए, स्टेट इलेक्शन, और बीजेपी को जो है कि बहुत अच्छा मेजोरिटी मिला और उसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये मार्केट पॉजिटिव लेगा, लेकिन मार्केट ने बहुत ही अच्छा पॉजिटिव लिया। लेकिन अगर हम लोग निफ्टी का यहाँ पे चार्ट देखते हैं तो फुल चार्ट करके देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट में कंटिन्यूसली जो सेलिंग हो रही थी, अभी ये सेलिंग किसकी थी? तो एफ की थी। एफ आई से जो है कि बाहर जा रहे हैं। तो ये एक रीजन है कि अगर ये जो मार्केट, अगर आपको ये कैंडल दिखता होगा तो आज का जो कैंडल है बहुत ही छोटा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइन ऊपर करके आपको बता देता हूँ। तो ये कैंडल है वो। ओके, तो ये कैंडल मेरा एक लेवल था इसलिए वो कैंडल आया है, वहां पे डोजी कैंडल आया, गैप अप के बाद डोजी कैंडल आया। तो मैं जैसे कि पहले फंडामेंटल बात कर लेता हूँ। तो मार्केट जो है कि यहाँ पे गैप अप हो गया और अच्छी तरह क्लोज भी दिया, लेकिन ओपन होने के बाद ज्यादा ऊपर नहीं गया। एक डोजी कैंडल यहाँ पे आया। पहले जो गिरावट थी ये जो एफ के कारण थी। क्या ये जो न्यूज के बाद एफ पॉजिटिव हो जाएंगे और मार्केट में बाइंग करेंगे? तो ऐसा कौन सा लेवल हो सकता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो मार्केट ने 200 जो डे में था यहाँ पे बचा लिया, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें भी बताऊंगा मैं जो चार्ट पे हो रही है और हम लोग कभी कभी थोड़ा सा इग्नोर करते हैं उसको। तो पहले देखेंगे कि डाइवर्जन होता है। ये आपको नीचे आरएसआई दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए कि ये डब्ल्यू पैटर्न बना था, तो बॉटम लगभग इक्वली है। और उसी के आगे देखेंगे तो जो कि प्राइस ये डायरेक्टली नीचे आ रहा था, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। तो यहाँ पे चार्ट में पॉजिटिव डाइवर्जन होता है तो जब भी हमको आरएसआई बोलते हैं कि ऑलरेडी पहले ही बता दें कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे एक टेक्निकली जो है कि एक पॉजिटिव इसका व्यू बन रहा है। दूसरा देखिए कि नजदीक वाला एक रेसिस्टेंस ए वाला, तो ये जो रेसिस्टेंस है ये हमको दिख रहा है 24,500। तो यहाँ पे कभी भी मार्केट रिवर्स होता है तो एक नजदीक वाला हाई ब्रेक करता है और उसके ऊपर है 100 डीएमए। तो अगर ए लेवल अगर के ऊपर जाके सस्टेन होता है तो ये बहुत ही अच्छा है। जैसे कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक में ही हमारा आरबीआई पॉलिसी भी है, वो भी कैसे आता है उसके और भी इम्पैक्ट या उसके एंटीसिपेशन भी मार्केट रिएक्ट करने वाला होगा। अगर यहाँ पे 24,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है और 100 डीएमए के ऊपर, ये दोनों भी नजदीक है, तो ये मार्केट को पहले हर्डल होगा। और जैसे कि आज जो कैंडल बना है एक डोजी है, तो ये आज का जो लो रहेगा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस होगा। ये जो गैप है ये गैप फिलिंग, जैसे कि नॉर्मली कहते हैं कि गैप फिलिंग होता है जब ये गैप आता है और वो फिलिंग होता है। अगर यहाँ पे मार्केट कल आके ये फिल कर देता है तो ये एक नेगेटिव होगा और मार्केट थोड़ा नीचे आने को देखेगा। अभी हमको नीचे क्या सपोर्ट है जो इम्पोर्टेंस है, जो है कि अभी जो लो बनाया था 23,327, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंस जो है कि सपोर्ट है। ऊपर रेजिस्टेंस है 24,500। तो अभी हमको देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट एक दो दिन में मार्केट क्या करता है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है और ये भी जो है कि 100 डीएम में भी ब्रेक करता है तो यहाँ पे मार्केट फिर से अप ट्रेंड में जा सकता है, प्रोवाइडेड एफ का जो सेलिंग है ये कंफर्म होगा, रुका कि नहीं रुका या न्यूज था इसलिए रुका है, बाद में फिर से चालू हो जाएगा। ये सब चीजें हैं, तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुली रहना पड़ेगा। दूसरा, नॉर्मली मैं जैसे कहता हूँ न्यूज तो हमको बाद में पता चल जाता है होने के बाद, लेकिन प्राइस पहले एक्शन करता है। तो प्राइस एक्शन के ऊपर ध्यान दे दो, लेवल्स को। जैसे कि आप बाइंग में बैठे हो तो हर एक लेवल जो होता है उसको नजदीक वाला जो लो रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी आप कल बाई करोगे मार्केट ये के आसपास है तो आपका टॉप लॉस होगा 24 और 26 आज का लो, राइट। और अगर मार्केट नीचे नीचे आना यहाँ पे चालू हुआ तो आपका अल्टीमेटली टॉप लॉस होगा 23,327। ऊपर 24,500 अगर ब्रेक होता है तो हम लोग नेक्स्ट लेवल के लिए भी यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल जो आ सकता है
वो हमारा जो एक्सपेक्टेशन रहेगा इमीडिएटली ये ब्रेकआउट के बाद तो एकदम से बड़ा लेवल ही आएगा और वो होगा 25,200। ये लेवल आ सकता है अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुली होता है। नीचे के भी लेवल सामने देखे, टेक्निकल भी बताया कि अगर आरएसआई के ऊपर हम लोग देखते हैं तो मार्केट यहाँ से कवर होना चाहिए। बाकी अगर फंडामेंटल कुछ चेंज होते हैं, सेलिंग वगैरह आता है एफआईज की, आरबीआई पॉलिसी में कुछ आता है, उसके पहले कुछ न्यूज आता है, मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। यहाँ पे जो है कि मार्केट बॉटम आउट हो रहा है तो बॉटम आउट में थोड़ा सा केयरफुली रहना। अगर ये फेल हो गया तो ज़्यादा बड़ा भी टॉप लॉस हो सकता है, विद टॉप लॉस हमको यहाँ पे ट्रेड करना है। तो आई थिंक मैंने आपको समझा दिया कि अभी ये जो बड़ा रैली हुआ उसके बाद हमको सोचना है कि ये रैली कंटिन्यू होगा या फिर ये जो है कि फिर से मेजर जो ट्रेंड चल रहा था वहां तक जा सकता है। इसके लिए हम लोग और भी क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे जैसे कि ये जो हाई था और अगर हम लोग ये हाई ये करते हैं तो देखिए कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बनता है, तो ये ट्रेंड लाइन को भी हम लोग कंसिडर करते हैं। तो जैसे कि आज का जो ये था ब्रेकआउट था, वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे देखना कि ब्रेकआउट के बाद ये रिवर्स ना आ जाए और ब्रेकआउट कंटिन्यूशन और एक कैंडल यहाँ पे या आज के कैंडल के ऊपर जाता है तो वो भी एक हमको हमारे लिए पॉजिटिव होगा। तो लेट्स सी, जैसे कि कल हम लोग देखेंगे और मैं आपको अपडेट करूंगा। इन बिटवीन आपको जो लेवल्स बताए उसके ऊपर आप स्टिक रहना। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 मिनट की चार्ट के ऊपर कल हमको इंट्राडे करना है। तो देखिए 5 मिनट की चार्ट में कोई लाइन ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है कि आज का मार्केट गैप अप हुआ, उसके बाद एक ही रेंज में चला है, लो और हाई जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जो कि एक डोजी कैंडल था। तो डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है कि जब डोजी कैंडल आता है, डोजी का मतलब कि जो कि डेली में आप ऐसा देख रहे हो ना कैंडल ऐसा, उसको डोजी बोलते हैं। तो उसका लो और उसका हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंस होता है। तो कल अगर मार्केट समझो कि 5 मिनट के अंदर ये रेंज के अंदर ओपन होता है तो 24,126 यानी ये जो आज का लो है, ये जो कैंडल बना था उसका लो, उसके नीचे जाता तो हम लोग सेल के लिए देखेंगे। लगभग जो आज का हाई बना है और 24,359 के ऊपर जाता तो हम लोग बाई के लिए देखेंगे। इन बिटवीन जैसे कि अगर इसके बीच में अगर ओपन होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो रेंज है बड़ा दिख रहा है, तो इसीलिए मैं और भी एक लेवल आपके लिए निकालता हूँ। तो वो होगा कि जो गैप वाला लेवल या फिर जो कि परसों का जो हाई था ये लेवल है, ये 23,955। अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन होता है और ये लेवल को सपोर्ट लेके जाता तो ये हमको एक बाउंस का भी ट्रेंड मिल सकता है, या ये ब्रेक होता तो डायरेक्ट जाएगा। बाउंस का कैसे समझना है कि प्राइस एक्शन देखना है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो ये लेवल पे भी ऐसा सपोर्ट लेके जो अगर ऊपर जाता है तो आप लो वाला कैंडल को टॉपरस लगा के बाइंग कर सकते हो ये टारगेट के लिए। ओके, तो आई थिंक ये प्राइजेशन क्या है और क्या लेवल्स है मैंने आपको बता दिया। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग यहाँ पे मुझे दिख रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग। यहाँ पे मैं जरा बड़ा करता हूँ तो देखिए जो कि आरएसआई का कुछ यहाँ पे पार्ट नहीं है, बट इसका जो बैंक निफ्टी का जो प्राइजेशन है तो एक कंसोलिडेशन में जा रहा है, इसने भी गैप बनाया। लेकिन यहाँ पे देखते हो कि नजदीकी बैंक निफ्टी का एक लेवल जो है वो है 52,512 यानी 52,500 ही समझो कि यहाँ पे भी देखो कि बहुत बार मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया था। अगर एक ब्रेक होता है तो आपको एक ऊपर की तरफ रैली देखने को मिल सकता है। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे कि ये जो एक ही ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिख रहा है, नीचे हम लोग बैंक निफ्टी देखिए कि 200 डीएमए ब्रेक नहीं किया था और आज जो कि बैंक निफ्टी ने जो है कि 100 डीएमए के ऊपर क्लोज दिया है, यानी बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली बहुत ही स्ट्रांग है। तो हम लोग जो है कि 100 जो ये इसका डीएमए 51,593, ये अगर आप अभी का टॉप लॉस लगा सकते हो और ऊपर वाला जो लेवल्स है 54,347 के लिए भी टारगेट देख सकते हो। लेकिन एक ही इसमें नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इसको ट्रेलिंग करते करते देख सकते हो, क्योंकि एक दिन में आएगा ऐसे कुछ नहीं है, धीरे धीरे आ सकता है। लेकिन जब तक ये जो है कि 100 डीएमए के यहाँ पे आपको यहाँ पे टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप रेंज देखो वो क्लियर कट है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा जो है कि बैंकिंग का जो बहुत ही अच्छा चार्ट बन रहा है और यहाँ पे हम लोग इंट्राडे में भी देखेंगे कैसे ट्रेड करना है 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों देखिए कि बैंक निफ्टी का जो हम लोग यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो मैं थोड़ा सा कुछ लेवल्स है यहाँ पे चेंज करना चाहूँगा। तो ये जो 5 मिनट्स का लेवल है कि आज का लगभग गैप अप के बाद एक लो बनाया था, डीप बनाया मार्केट ने और ऊपर गया, तो ये डीप है 51,940 के नीचे अगर जाता है तो हम लोग कल सेल के लिए देख सकते हैं। बाइंग के लिए होगा कि लगभग आज का ही हाई यहाँ पे वो होगा 52,328 के ऊपर जाता तो हम लोग बाइंग के लिए
देख सकते हैं। दोस्तों अगर हमने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एसबीआई में सेलिंग आया था अडानी के न्यूज़ के ऊपर से, तो यहाँ पे एसबीआई का अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 100 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया है और बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। तो एसबीआई 849 के ऊपर हम लोग बाय कर सकते हैं कल इंट्राडे के लिए। नेक्स्ट जो टारगेट होगा उसका 863 का टारगेट यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे एलएनटी। अभी एलएनटी देखेंगे तो एलएनटी भी स्ट्रांगली 100 डीएमए के ऊपर गया है। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर है और ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्राइजेशन बना रहा है। तो एलएनटी में हम लोग बाय करेंगे 3758 के ऊपर। पहला टारगेट होगा 3838 का आ सकता है। तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में या इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है। ऐसा कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे चलनी चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।